अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको इस तरह की जुर्म की दास्तानें दिखाएंगे जिसमें ख़वातीन को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ख़ासकर किसी की बेटी को पराया समझकर या तो छत से फेंक देते हैं या बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। दो वाक़यात ऐसे हैं। इससे पहले गुलशन रावी के इलाके में भी एक घरेलू खातून को तशद्दुद करके उसके घर वाले, ससुराल वाले उसको ज़मीन पे पटक देते हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आती है। उसके बाद दूसरा वाक़या एक और होता है उसी तरह का। थाना शफीकाबाद की हदूद में दो बच्चों की माँ को, जो पढ़ी लिखी खातून है, उसका शोहर और उसकी सास उसको घर के टेरेस से नीचे फेंक देते हैं। ये मामला है क्या? इस वक्त उस मुतासरा खातून के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। आपको इसका अहवाल दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आए रोज़ शहर लाहौर में ख़वातीन को जो तशद्दुद का निशाना इंतहाई करीबी रिश्तेदारों और ख़ासकर ससुराल वालों की जानिब से बनाया जाता है। पिछले दिनों एक वाक़या पेश आता है गुलशन रावी के इलाके में, जहाँ पर एक बहू को छत से गिरा दिया जाता है। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप उसकी फुटेज भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक ख़ातून जो है वो छत से गिरती है और सीसीटीवी फुटेज में वो तमाम मनाज़र जो हैं वो अक्सबंद हो जाते हैं। मोहल्लेदार और इर्द गिर्द के रहने वाले लोग उसको उठाते हैं और अस्पताल के लिए मुंतकिल करते हैं। लेकिन ये वाक़या पुलिस को भी रिपोर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं करवाई जाती है। लेकिन ये वाक़या हुआ कैसे, किस तरह से इस खातून को फेंका गया, इसके बारे में भी कोई तफसील सामने नहीं आई। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है पहले वो देखिए, उसमें क्या कुछ होता है, कितने खौफज़दा जो है वो लोग उस इलाके के खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। वो फुटेज आप देख सकते हैं। फुटेज आपने देखी। इसी तरह का एक वाक़या शफीकाबाद के इलाके में पेश आता है, जिसमें घर के टेरेस से एक बहू को, एक हवा की बेटी को जो है धक्का दिया जाता है। और धक्का देने वाला कोई और नहीं, उस घर का जो उस खातून का शौहर है वो है, और उसकी वालदा यानी कि सास होती है। बुरी तरह से ज़ख्मी होती है। दो बच्चों की माँ अस्पताल में ले जाया जाता है। 324 यानी कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। मुलजिम पकड़ा जाता है, गिरफ़्तार हो जाता है, उसको जुडिशल कर दिया जाता है। ये मामला कैसे हुआ, क्यों एक पढ़ी लिखी खातून, पढ़ी लिखी दो बच्चों की माँ और पढ़ी लिखी एक बीवी को घर के टेरेस से नीचे फेंका जाता है, ये इसकी ज़ुबानी जानते हैं। हमारे साथ हैं वो खातून जिनको इस तरह से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आप ये बताइएगा, आपका क्या नाम है? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप तो पढ़ी लिखी हैं, कितना पढ़ी हुई हैं, क्या किया हुआ? मैंने BS in माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ। ठीक है। कितना अर्सा पहले शादी हुई? 3 साल हुए हैं परसों। 3 साल पहले। और बच्चे? 2 बेबीज़ हैं। 2 बेबीज़ हैं। तो क्या हुआ, शोहर भी पढ़े लिखे होंगे यकीनन? कोई शोहर हैलीबर्टन में जॉब करते थे, ड्रिलिंग की। मैट्रिक किया हुआ था, डिप्लोमा के कागज़ बनवा के गए थे। साल हो गया था छोड़ के आए हुए थे जॉब का। ये बस यही था। तो अब घर फारिग ही बैठे हुए थे। ठीक है। तो घर अगर शोहर फारिग बैठा हो तो फिर किस तरह घर का सिस्टम, किचन कैसे चलता है? वो कहते थे कि उसकी माँ कहती थी कि मैं चला रही हूँ। उसकी माँ कहती थी कि मैं चला रही हूँ। वो पता नहीं पीछे से सेविंग थी। अब एंड लास्ट पे आके तो मुझे तो ये कहना शुरू कर दिया था कि ज़कातों पे हम आ गए हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जो मामला हुआ, आपको किस तरह से टेरेस से फेंका गया, उसकी वजह क्या थी? 3 साल में नौबत इस तरह से कैसे पहुंची? शुरू से ही टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा ना। मेरा पहला बेबी ईसा बेटा, मेरा पहला बेटा ईसा होने वाला था, तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। सिर्फ एक मशीन ख़राब हुई, उसके ऊपर इतना हुआ कि ना मैं मामा की तरफ भागी। तो मेरा बेबी ईसा हुआ, पूरे 9 माह मैंने मामा की तरफ ही गुजारे हैं। अच्छा। मेरा बेबी ईसा हुआ तो कहते कि छिला हमारी तरफ करना है। तो तब मैं चली गई हूँ, उधर गई हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अपना घर बसाना है। तो मैं चली गई हूँ। तो ऑपरेट हुआ था मेरा, सिजेरियन से होते बेबीज़। तो दूसरे दिन ही ना
खाना वाना बिल्कुल टाइम से नहीं दे रहे थे, तो मैंने मेडिसिन नहीं ली थी सुबह की, तो सुबह मैं गिर गई। तो उसके बाद मैंने मामा को कहा, मामा ये खाना भी नहीं मुझे टाइम से देते, तो मैंने आपकी तरफ करना है। तो कहते अपने हस्बैंड से पूछे ना। मैंने हस्बैंड से एक दिन पहले पूछा, तब वो मान गया, कहता ठीक है। अच्छा, मामा बाबा मुझे फल वगैरह देने आए कि चलो वो खाना नहीं देते, आप ये फल खा लिया करना, जब ख़त्म हो गया तो हम ला देंगे आपको। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ना अपने माँ बाप के पास ही रह करना है। तो जो मेरे मामू ससुर और मेरी सास थी ना, वो बड़ा ही बोलते बोलते ना मुझे डांटती, गालियाँ देते देते ना दूसरे कमरे में चली गई। मैंने उनसे जाके कहा कि देखें अब मैं क्या करूं, आप जिस तरह कह रहे हैं मैं वैसे रह रही हूं, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। तो उनको ये था कि ये उठ के काम क्यों नहीं करती है, चलती फिरती क्यों नहीं है। अभी दूसरा दिन था ऑपरेट का, तो डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बताया हुआ था। मेरे से मेरा बेटा छीन लिया, खींच लिया और ना मेरे ना पेट पे टांग मारी ऑपरेट पे। सास ने जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे ना, वहाँ पे टांग मारी। तो मामू ससुर भी वहाँ ही खड़े थे, मेरे मामा बाबा भी खड़े थे। फिर मामा ने छुड़वाया, नहीं उन्होंने छोड़ा, दोबारा मारने लगी, तो फिर मामा ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा, फिर मुझे मामा बाबा घर ले आए अपने। फहद ये कतर से आया है, तब ये घर ही था, पूरा महीना घर रहा है, इसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद ये कतर चला गया, कतर से आया दोबारा, तो मुझे कहता है कि मैं नहीं करता, अब नहीं करता। ये ना नशा शुरू से करता था, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। आइस होती है ना, मैथ होती है, मैथमाइनेट होती है जो ड्रग होती है ना, वो यूज़ करता था। ये शादी के बाद आपको पता चला? जी, मुझे मकलावे वाले दिन ही पता लग गया था। वलीमे के अगले दिन मकलावा होता ना, उस दिन पता लग गया था। तो आपने घर वालों को उस वक्त नहीं बताया? नहीं, मैंने कहा अभी तो शादी हुई है, अभी इतना हुआ है तो शायद छोड़ दे, मेरे कहने पे शायद छोड़ दे। आप मना करती थी? जी मैं करती थी, नहीं मना हुआ, नहीं होता था। उसके बाद मुझे घर लेके आया, तो इस हदीद की बड़ी मुझे मना के लेके गए हैं कि मैं नहीं करता, नशा नहीं करता। थोड़े दिन गुजरते थे, सारा काम भी मैं करती थी। मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, अभी पहले बेबी को थोड़ी देर ही हुई थी, तो सारा काम मैं करती, खाना वगैरह बनाती, बच्चा संभालती, सफाई वगैरह करती, सब कुछ करती। इवन के किचन साफ़ करके फिर मैं कमरे में जाती थी रात को। तो ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ना ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस कदर थे ये लोग कि मुझसे चीज़ें ना छुपा के ना अंदर लॉकअप में रखते थे। खाने पीने की चीज़ें, एग्स और दूध वगैरह भी छुपाना इन्होंने शुरू कर दिया। अपनी बेटी नहीं थी कोई? अकेला बेटा ही है बस, फहद। इसलिए उनको बेटी के दुख का एहसास नहीं है। मुझे कहते थे तुमने किया क्या इस घर के लिए, किया क्या इस घर के लिए। फिर मैं कहती थी आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं, आप जिस तरह चाहते हैं मैं उस तरह करूँगी। इवन कि मैंने 15 डेज़ जॉब करके अपने बड़े बेटे के ना ईद के कपड़े बनाए, वो प्रेगनेंसी की हालत में। तो पीछे से मेरा बड़ा बेटा बीमार होना शुरू हो गया, पता नहीं उसको पीछे से किस तरह रखते थे, किस तरह नहीं रखते थे। तो फिर मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं। तो बड़ी ईद पे कपड़े बनाए। उसके बाद इस तरह ना थोड़ी देर बाद ना मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती रही, बहुत ज़्यादा। तो जब डॉक्टर पे लेके जाते रहे तो डॉक्टर ख़ास लिख के देती थी कि मेडिसिन का ख्याल रखें, ग़िज़ा का ख्याल रखें। तो वो सारे दिन में एक वक्त का खाना खाना होता था। तो वो भी नहीं मेरा इन्होंने ध्यान ज़रा भी रखा। और मुझे ना बहाने से मामा की तरफ छोड़ जाते थे। और फिर जब मैं जाके पूछती, लेने नहीं आते थे। जब मैं जाके पूछती थी ना, ज़बरदस्ती जाके पूछती थी, साथ पास ही कर रहे, लेने क्यों नहीं आते। तो मुझे कहती थी कि तो हम तुम्हारी एक वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब शोहर जॉबलेस हो तो फिर कोई बात नहीं होती, बेटी माँ के घर जाके रहे, खैर है, कुछ नहीं होता। तो आप यकीन जाने जब मैं वहाँ से वापस बाहर निकली ना, ये सुन के कि तुम्हारी हम एक वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। डस्टबिन में बड़े बड़े पिज़्ज़े के डब्बे पड़े होते थे। फिर मैं कहती थी ये आप अफोर्ड कर सकते हो, आप मेरी एक रोटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह ना मेरे बच्चे के कोई कपड़े बनाए, बड़े बेटे के कोई कपड़े, ना छोटे बेटे के। जब से छोटा बेटा हुआ है सारा कुछ, बड़े बेटे का भी सारा कुछ मेरे फादर ने किया है, छोटे बेटे का भी अभी तक सब कुछ मेरे फादर ने किया। अभी इवन के उसके कपड़े हैं
कुर्ता सूट अभी बना के दिए गर्मियों में, वो वहाँ से लेने गए, वो तक नहीं भेजे। उसका ना एक है चिल्ड्रन का कार्ड है, हेल्थ कार्ड होता है, उसके ज़रिए उसके ऊपर उसको मेडिसिन मिलनी होती है, तो ये उन्होंने वो तक नहीं दिया। बच्चा बीमार है जी, उसकी कोएक्टेशन हुई है ना, वो हार्ट पेशेंट है, उसको रिंग डला हुआ है, उसका हार्ट इनलार्ज होता जाता है, वो मेडिसिन खाता है। अच्छा, फिर तो इसी तरह फिर मुझे इधर छोड़ जाते थे, वापस लेने नहीं आते थे। मैं बीमार होती, मुझे इधर छोड़ जाते, मेरा बड़ा बेटा बीमार होता, मुझे इधर छोड़ जाते। मतलब सारी जिम्मेदारी अपनी तरफ से बिल्कुल ही ना फाड़ी हुए थे। जो मामा ने चीज़ें डाली थी, उससे रिंग डाली, वॉच, स्मार्ट वॉच बाहर से लेकर आया 40-50,000 की, उसे गोल्ड रिंग डाली, मुझे जो उन्होंने डाला था क्लॉक। अच्छा, जो इख्तलाफ था घर में, जो लड़ाई झगड़ा होता था, वो सिर्फ ड्रग्स उसकी वजह आप समझती हैं या वो उस वजह से होता था, और कोई उस वजह से अगर हम मियाँ बीवी में नहीं ना होता था, तो जो मेरी मदर इन लॉ है ना, वो बैठे बैठे कोई ना कोई काम खराब करके ना मेरे पे डाल देती थी। अच्छा, हाँ, अब इस तरह बैठे बैठे एक दिन खुद ही बाहर चली गई हैं, निकल गई हैं, तो ईद से एक दिन पहले, तो हम रात को सारे बड़े परेशान हुए कि पता नहीं क्या हो गया, क्या हुआ। सब कुछ ठीक जा रहा है, ना मेरी तरफ से कुछ ख़राबी आई है, ना फाहद की तरफ से, ना बच्चों की तरफ से आई है। इवन के ईदी दे के गए हैं, पैम्पर्स तक मेरे माँ बाप दे के जाते थे मेरे बच्चों के, सब कुछ। तो खुद ही चली गई हैं, रात को 1 बजे वापस आई हैं अपने बाहर से। तो इतना सुबह इन्होंने ईद वाले दिन तमाशा लगाया कि ये ऐसी है, ये तुम पे जादू टोने कर देती है। कोई बात नहीं होती थी तो कहते तुम पे मेरे बेटे पे जादू टोने करती हैं, ये करती हैं। वो ना शुरू से चाहती ये थी कि मैं उसके साथ रहूँ ही ना। तो अरेंज मैरिज थी, पसंद भी तो इन्होंने सास आपकी ने रिश्ता दिया? अरेंज भी उन्होंने किया था, पसंद भी। मैं उनके घर ना दाल रोटी बांटते हैं ना, नानू ने भेजा कि बिल्कुल साथ के रह के जाओ, दे आओ, तो तब पसंद भी उन्होंने किया। उसके बाद पीछे खुद ही आई हैं। तो आप चाहती भी खुद ही थी कि आप वहाँ पे ना रहें बेटे के साथ? नहीं, मैंने तो बिल्कुल कोशिश की, 3 साल तक तो यही कोशिश करती रही हूँ, ड्रग्स के बावजूद, इतने बच्चे के बावजूद, खाना ना हो तो मैं 3-3 दिन भूखी रही हूँ। और जब उन्होंने मुझे खाना दिया ना, एक टाइम खाना दिया, तो ऐसे जैसे आगे नहीं फेंकते, ऐसे सीढ़ियों में सालन फेंका। तो फिर मैंने कहा की तरह फेंक रही है, बाहर देखें तो सही आप अपनी मदर को। खुद नीचे माँ के पास खा लेते थे। तो कहता है शुक्र करो वो दे तो रही है। और वो आगे से कहती हैं तुम को भी तो खाना डालते, बस संगली बांधला रह गई है। इस तरह करके पता नहीं क्या बात थी, मैं उनसे कहती रही हूँ मामा जान मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उन्हें कितनी दफ़ा सॉरी किया, सॉरी पाँव पकड़ के सॉरी किया है। मैंने उनके कि मुझे बता दें आप किस तरह चाहती हैं, खाना आपको नहीं पसंद, मैं वो किस तरह कहती है वो बना देती हूँ। कहती तुमने किया क्या इस घर के लिए, बस यही किया क्या। और सिर्फ एक मेरे बच्चे का दूध आता था, उस पर मैंने कहा आप दूध ला कर भी एहसान कर रही हैं, आपके बेटे का बेटा ही है ना, या तो अपने बेटे को कहीं जॉब करे, ठीक है। तो उस दिन मेरे इतनी ज़ोर से बाल खींचे, इस इंसिडेंट से 2 हफ्ते पहले मेरी सास ने बहुत ज़ोर से बाल खींचे। फिर मैं ऊपर आके ना अपने कमरे में रोने लग गई। ऊपर आके भी फिर मुझे मारा भी, फिर बाल खींचे मेरे कितने ज़्यादा। तो आपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं, मैंने कहा कि अब क्या जो कुछ होता था माँ बाप को नहीं बताती थी? नहीं, मैंने इन्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तब क्या हुआ था? जब ये इंसिडेंट हुआ है तो हम ना इधर आए हुए थे, मामा की तरफ मुझे छोड़ के गए। आए हैं, मैंने बुलाया है 12 बजे के करीब के आए, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा के घर गए। माँ ने ना चीज़ मंगवाई बाहर से, कोई बाज़ार गए हैं, चीज़ लेकर आए हैं बाहर से। तो ना ऊपर नहीं आ रहे थे, नीचे वाले कमरे में ना लॉक कर लिया खुद को नशा करने के लिए। मैं कहा फ़ाहद आपने मुझे पहले भी प्रॉमिस किया था आप नहीं करेंगे। इस कदर करते थे कि गुर्दे फेफड़े उनके इतने, लंग्स और किडनीज इतनी ख़राब हो गई थी कि जो थूक आता ना स्लाइवा ब्राउन कलर का आता था। मैं कहती थी हम आपसे हैं, आप ना करें इस तरह, हम कहाँ जाएंगे बाद में, आपके 2 बच्चे हैं हमें, तो प्लीज़ छोड़ दें। पहले तो मुझे प्रॉमिस करते थे छोड़ दूँगा। अच्छा, पहले भी मारते थे शोहर। उसके बाद उस दिन क्या किया उन्होंने, ऊपर आए हैं तो मैंने कहा कि फ़ाहद आप क्यों नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, उन्होंने मारना शुरू किया,
शोहर ने मारना शुरू किया? शोहर ने मारना शुरू किया। इतना मुक्के मारे हैं, सर पे मेरे मारे हैं कि ना मुझे दो दिखाई देना शुरू हो गए। अभी तक दो दिखाई देता है, अभी तक चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा ना। सर ऐसे हिलता, ऐसे मेरे सामने हिलता ही रहता है, हर चीज़ रुकी नहीं रहती। ठीक है। थप्पड़ मारा बहुत ज़्यादा, तो ना मैं ना बेड से ना नीचे गिर गई। मेरा छोटा बेटा भी नीचे गिरा मेरे साथ। तो वो कह रहा है, वो ना मुझे तातर कहता है, शाकसर कहता है, तातर, मामा नहीं कहता। तातर के मत मारो, मत मारो, तातर इस तरह करके मेरे ना गले के ऊपर उन्होंने ना पाँव रख दिया अपना, शोहर ने। और मुझे ना मार के ना पीछे वाले वॉशरूम में कहते वहाँ जाओ, वहाँ से ना आवाज़ नहीं आती भाई। बिल्कुल ही साथ नानों का घर है ना, तो ताकि उनको आवाज़ ना जाए, मार के ना पीछे कर रहे हैं। मैं माफ़िया मांग रही, मैं कह रही हूँ मुझे माफ़ कर दे, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी आपने मुझे मारा है। मुझे आगे से कहते हैं मैं बच्चे गायब कर दूँगा, डेरा ले जाऊँगा, तुम्हें बच्चे भी नहीं नज़र आएंगे, देखना तुम्हें मैं फारिग कर दूँगा। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनके पीछे जा रही थी कि ना करें ऐसे, मत मारे। नीचे से सास आई है, सास भी आके मारना शुरू कर दिया। सास ने भी साथ ही मारा। अब बड़े कमरे में गए हैं तो वहाँ से ना उस तरह होता है ना जो जिससे शेव करते हैं, उस तरह वो ले आए हैं। तो ना मैं पीछे हो गई डर के, वो ला के ना उसके साथ करने लगे हैं। तो मैंने कहा नहीं करे फाल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। उन्हें पता था कि मैं नहीं रह सकती, ना मैं उनके साथ उनके बगैर रह सकती, ना बच्चों के बगैर रह सकती। तो माँ आगे से कहती है कि क्या हुआ क्या, मारी भी जा रही है। फिर मैंने उन्हें बताया कि आइस का नशा करते हैं, मैं इस वजह से इन्हें मना करती, तो ये इस तरह कर रहे हैं। तो मुझे मारी जा रही है माँ भी और बेटे भी। और आगे से कहती हैं कि उनका ना दोस्त है, फहद का दोस्त है शानी, वो वकील है। कहती है उसको कहो, वकील को कहो कि ये पागल है, ये सर्टिफिकेट बनवाओ, नहीं तो इसने तो पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर देना है क्योंकि तुम नशा करते हो। और इसका मुख मका करो, चाहे यहाँ मारो या फिर इसको, इससे मरना तो है या चाहे यहाँ मारो या फिर इसको इसके घर भेज के मारो, इस तरह करके ना। अच्छा, मैं ना टेरेस की तरफ हेल्प के लिए भागी। इन्होंने ना चार्जर पकड़ा है मुझे ना मेरा गला दबाने के लिए। मैं पीछे हो गई हूँ, पता नहीं क्या आया, चार्जर छोड़ दिया। मैं टेरेस की तरफ गई हूँ हेल्प के लिए, तो नहीं मैंने देखा कोई भी नहीं गली में। तो पीछे मैंने देखा तो फहद और फहद की माँ थी। इन दोनों ने फिर मुझे धक्का दिया। फिर मुझे नहीं याद क्या हुआ फिर क्या नहीं हुआ। मैं टेरेस से जब पुलिस ने आपका स्टेटमेंट ले लिया? हाँ जी, वो ले गई। पुलिस ने मदद की? वही बात है ना, वो लोग पैसे लगा रहे हैं। जो मेरी सास है वो टर्म बेल पे है, उनको कुछ कह नहीं रहे हैं, वो अभी जुडिशनल रिमांड पे है फहद। अभी बकाया मुझे तो इतना नहीं पता, वो मेरे वालिदैन को पता है। बहुत जुल्म हुआ आपके साथ, 3 बरस तक आपको तशद्दुद बनाते, निशाना बनाते रहे तशद्दुद का। फिर टेरेस से आपको नीचे फेंक दिया, सास ने भी, शोहर ने भी। वज़ीर-ए-आला पंजाब एक खातून है इस वक्त, मरीम नवाज़, कहना चाहती हैं उनको कुछ? मैं चाहती हूँ जैसे मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। और मेरे बच्चों की और मेरी क्या गलती थी, मेरे बच्चों की और मेरी क्या गलती थी। मैं तो उनसे लास्ट तक कहती रही मामा जान जिस तरह आप कहती हैं मैं करूँगी। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते अपने बेटे के साथ किसी को, तो फिर आप शादी ना करें। और अगर आप मेट रखना चाहते हैं तो पहले ही कह दें कि हम आपको मेट बना कर लाए हैं। ये तक मेरे शौहर ने तो मुझे ये भी कहा है कि तुमसे अच्छा तो मेरा। अब आप बताएं, मुझे अब ये कहते हैं सूला की तरफ जाए तो मैं किस तरह मैं उसको सूला की तरफ जाऊँ। तो मुझे खौफ आता है उससे। सीएम मरीम नवाज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप हालत देख सकते हैं। मैं 3 साल तक अपने घर बसाने की कोशिश की है, ना मैंने वालिदैन को बताया, ना मैंने किसी को बताया इसमें मेरी और मेरे बच्चों की क्या गलती थी। अगर तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती माँ अपने बच्चे के साथ किसी को, तो फिर शादी ना करे। और अगर मेट लाना चाहती थी तो पहले ही बता दे कि मेट लेके आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अब कुछ आप सख्त फैसला लें ताकि किसी और के साथ ये ना हो। मेरे बच्चे छोटे छोटे, बेचारा हदीद मेरा छोटा बेटा है,
अभी मेरे पास उसका वो हेल्थ कार्ड ही नहीं है, वो भी उसकी माँ ने छुपा लिया। मेरे मोबाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो तक नहीं उन्होंने दिए। अभी वो बेचारा इतना बीमार हो गया दोबारा। इसमें मेरी और मेरे बच्चों की क्या गलती थी? मैं आपसे अपील करती हूँ, प्लीज़ आप हेल्प करें। मुतासरा बच्ची की वालदा भी हैं हमारे साथ, उनके वालिद भी हैं। क्यों 3 बरस तक इतने जुल्म बर्दाश्त करती रही कि अपने माँ बाप को बच्ची ने नहीं बताया कि ससुराल वालों की जानिब से और शोहर की जानिब से इतना कुछ जुल्म उसके ऊपर किया जाता रहा। शोहर नशा करता था, वो भी नहीं बताया। कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा कि 3 साल पहले शादी हुई तो इतना जुल्म वो बर्दाश्त करती रही, बेटी ने कभी आपको नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हो रहा है ससुराल में? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अम्मी के घर के साथ रहती हैं वो। यानी कि शुरू से काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। जब उनकी वालदा थी वो मेरी अम्मी की बहन बनी हुई थी। ये लगा लें कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले कि ये वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। वो गली के पूरे लोग ऐसे ही बहन भाइयों की तरह रहते हैं। ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई, फिर हमारा आना जाना बहुत कम हो गया। बस एक दिन ये गई है दाल रोटी देने, नान देने के लिए। पहली दफ़ा हाफ़िज़ कुरान है, ये तो कभी बाहर अच्छा, ही नहीं कुरान निकली। हिफ़्ज़ किया हुआ है? हाँ जी, BS माइक्रोबायोलॉजी में BS ऑनर किया हुआ है। तो उसने बस यही पूछा है, गई है, कहती कौन हो? कहते मैं शार ना, इसकी बड़ी बहन का नाम है रुखसार। कहती मैं उसकी छोटी बहन हूँ, नानों के घर से आई हूँ। तो ये ख़त्म दिलाया था तो ये मैं देने आई हूँ। उसने पूछा क्या करती हो, क्या पढ़ती हो? उसने सारा कुछ बताया है। इसने घर आके बताया है। तो थोड़े दिनों बाद अम्मी के घर वो आई हैं, तो काफ़ी रिश्ते के लिए उन्होंने बार बार आती रही हैं। उन्होंने कहा कि आप और लोग हो, हम और लोग हैं, हमने देखेंगे सोचेंगे। कहती नहीं चाची तुसी कर दो रिश्ता। मेरा भाई कहना ने चाची नहीं मननगे तो मैं आके तो फिर मैं भी कहांगा चाची नूं के कर लो। इसी तरह बस करते करते उन्होंने हो गया रिश्ता। ठीक है। शादी धूमधाम से की? नहीं, कोरोना था ना उन दोनों में। कोरोना के हाँ दौरान? जी। तो कहती किसी को भी ना बुलाओ, आप अपने एक एक बहन भाई को भी ना, बस हम घर वाले होंगे और आप होंगे। कैसे तो शादियाँ नहीं ना होती। लोग कहेंगे पढ़ती है बच्ची, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर भी हमने अपने एक एक दो दो लोग बुलवाए हैं। हमने तो मैरिज हॉल भी करवाया। नहीं, कहती नहीं हमने नहीं करना, कोरोना है तो कहीं कुछ मसला ना हो जाए। ऐसे करते कराते हो गया। तो इसने, मैंने कहा कि शादी है, शादी के बाद बच्ची को देते। कहते नहीं हमारे घर सब कुछ। इसका जो मामा ससुर है ना, वो कहता है क्या करना है इतना, अपनी बेटी को पढ़ाया है, हाफ़िज़ कुरान है, हमारे घर सब कुछ है, हमने नहीं कुछ लेना। मैंने कहा नहीं फिर भी अपनी बच्ची को तो देते हैं ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप इतनी जल्दी करने तो फिर 2 साल तक हम दे देंगे, आस्ता आस्ता करके दे देंगे। शादी हो गई है। तो ये जिस दिन तेल मेहंदी थी उस दिन ये आई है इसको तेल के कपड़े देने के लिए, और हमसे लेके गई है तोले की अंगूठी। इसका बेटा लेके आया, वो कहता मैंने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। स्मार्ट वॉच ये 40,000 की लेके आया है, शूज़ 10,000 के, कपड़े ब्रांड के, और औरतों के 16,000 के 4 सूट इसने लिए हैं। शोहर के जो भाई हैं इनके, उनके भी 7,000 के सूट लिए हैं। हमसे तेल वाले दिन ये पैसे लेके गई है। तो शादी हो गई है। शादी के बाद ही इसने, यानी कि जिस दिन मकलावा लेने आते हैं, हमने खाना वगैरह बनाया, नहीं लेने आए। कहती कि तबीयत ठीक नहीं है, अकेली है, शादी थी तो इसलिए नहीं। ये मेरे मियाँ और इसके बड़े बहनोई जो हैं, भाई बड़े, और मेरा बेटा, वो इसको छोड़ के आए हैं घर। इसका मियाँ आया फिर चला गया, लेने नहीं आया, फिर हम खुद ही छोड़ के आए हैं। ऐसे करते करते ऐसे होता रहा है। आपको कोई पता नहीं चला कि ये मारता है शोहर, इसने कभी नशा बताया ही करता नहीं है? हमें, बताया नहीं। बताती नहीं थी। आखिरी यानी कि आखिरी सेमेस्टर के 3 मंथ जो है ना, ये उसने उधर ही कंप्लीट किए हैं। अच्छा। फिर से भी 3 दफ़ा कॉल आई है, जो कि काफ़ी माशाल्लाह लाइक थी, तो वो भी नहीं उन्होंने जाने दिया। फिर बाद में कहती है तुम नकम्मी हो, तुम्हारे कुलीग जो है, जो दूसरे बच्चे हैं वो जॉब करते हैं, तुम करती नहीं हो, तुम लाई कुछ नहीं हो, तुम्हारे घर वालों ने तो तुझे मगरों लगा दिया है। बस ऐसे ही करते करते ये हो ना, कोई त्यौहार हो ना, कुछ हो ना, ये ना दो हमें, फल दे दो, हमें ये चीज़ ना दो, हमें वो चीज़ ना दो। इसको कभी एक जूता तक नहीं लेके दिया उसने, कोई चीज़ नहीं लेके दी। शोहर आता था 1-2 दिन बस सही रहता था, फिर वही हाल हो जाता। जब जो जाता था 3 माह बाद वो कतर से आता था, 1 महीना रहता था, तब थोड़ा बहुत सही रहते थे इसके साथ। नहीं तो फिर वो चला जाता, फिर इसे इधर किसी ना किसी बहाने भेज देती थी। ठीक नहीं है, इधर भेज दिया है, कुछ हुआ इधर भेज, दोनों बच्चे हुए हैं, हमने सारा कुछ किया। कहते हमारे पास है ही नहीं। पहली बार तो कहती थी कि ये माँ बाप का हक़ होता है कि उधर शिला करें। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कर लिया।
जब दूसरा बच्चा होने वाला हुआ फिर इनका यही हाल था, बच्चा बीमार है तो इधर, ये ठीक नहीं है तो इधर, ऐसे करते करते अभी जब हो जाता था तो उधर ले जाते थे। फिर थोड़े दिन जब उस बेचारी से काम होता था, जब वो बीमार होती थी फिर इधर छोड़ जाते थे। इसने बताया ही नहीं कि मुझे इतना करते, रोटी तक नहीं देते थे। हमें फ़ोन करती थी मामा, आती थी ना 1-2 कपड़ा होता है मामा उसमें रोटी छुपा के भेज दो मुझे। उनको ये भी कहती थी कि उनको भी ना पता चले कि मैं भूखी उधर से मंगवा के खा रही हूँ। बहुत ही इन्होंने जुल्म किया। इसके बाद 3 साल हम कहते रहे हैं कि नहीं अगर ऐसे कर रही है तो तुम छोड़ दो। कहती नहीं मामा बच्चे हैं, लोग क्या कहेंगे कि इसको डिवोर्स हो गया है। बस ऐसे ही करते करते इसने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यही कहते थे ये लेके क्या आई है, ये लेके क्या आई है। कहती कुर्सी पे बैठी थी ना, सास कुर्सी खींच लेती थी। मेरी चीज़ें ख़राब करती है, मेरी चीज़ें इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब जब ये हुआ, इसने बताया कि टेरेस से जब ये गिरी है तो इसको इतना याद था, फिर आपको कैसे पता चला? हमें ना वो गली वालों ने ना, मैंने बताया ना कि सारे ही अपने रिश्तेदारों के बहनों भाइयों की तरह ही हैं, तो आते जाते हैं। उन्होंने ना फ़ोन किया, पहले मैंने फ़ोन कर दिया, पता नहीं गलती से किसी ने कर दिया। फिर दोबारा मेरी अम्मी का घर साथ है ना, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला जो दोबारा फ़ोन किया। तो वो कहते पप्पो जो आप अभी सोए हुए? मैंने कहा हाँ। कहते फिर तो हम मुझसे सुनना मेरी बात, हमारी जो बेटी ये साथ वाले घर में है ना वो बाहर गली में पड़ी हुई है। इनको भी फालज हुआ था, ये भी ज़रा अभी शुक्र अल्लाह का कुछ बेहतर है। तो इनको मैंने आवाज़ दी है, अपने बेटे को आवाज़ दी है। हम गए हैं, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्या मसला है, हमें ये तो नहीं ना पता कि वो क्या हुआ है उसके साथ। हम जाके देखते हैं। हम गए हैं वहाँ पे, ये खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वो साइड पे एक वो गली के दरवाजे के साथ बनी होती जगह थोड़ी, वहाँ पे बैठी हुई थी। इसके पीछे इसका शोहर खड़ा था। इसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो खून से खाली हो। बस उस हालत में इसकी आधी आंखें खुली थी तो ये कह रही थी मामा पापा मुझे इन्होंने बहुत ही मारा है, मुझे इन्होंने बहुत ही मारा है, मामा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरा सिर सुन्न हो गया है, मुझे बहुत, बस यही आवाज़ थी इसकी। फिर एम्बुलेंस आई है, हम लेके चले गए हैं, वो भी इसका शोहर भी साथ गया है। फिर वहाँ पे वो क्या कहते हैं, उन्होंने पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने इसका बयान वगैरह लिया है। तो ये बता रही तो उसे कहते हैं सही बताओ इसको कहीं दर्द हुई है? तो फिर कहते हैं सॉरी। पता नहीं उसने जानबूझ के इसे किया है। कहती मम्मा ये बार बार ये कह रही थी मम्मा वो बच्चों को डेरे ले जाएगा, मम्मा वो बच्चों को, वो डेरा गाजी कहाँ का रहने वाला है ना। तो कहती मम्मा वो बच्चों को डेरे ले जाएगा। मैं कहा नहीं बेटा बच्चे तुम्हारे हैं, तुम्हें मिल के रहेंगे, इतने छोटे बच्चों को क्या करना है। इसने ऐसे करते करते फिर वो इमरजेंसी में चली गई है। फिर इसने बयान दिया तो वो उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। 15 दिन बाद यानी कि 13-14 दिन बाद इसका ऑपरेट हुआ है। कर ही नहीं रहे थे, 5 घंटे का वेंटिलेटर पे इसका ऑपरेट हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसकी जान बचाई है। गली वालों ने इसे बचा लिया। गली में किसी ने देख लिया इसे जाते हुए ना, 2:30 बजे कहते हैं, कोई गुजर रहा था तो उसने देखा है कि यहाँ पे पास ही कोई कारखाना है, वहाँ पे वो काम, उसने बताया कि इस तरह एक बच्ची पड़ी हुई है बाहर। उसने कहा पता नहीं कोई फेंक गया कि ये किसकी है। वो जो गए हैं ना वो हमें जानते थे, वो गए हैं तो देखा, कहते घसीट के अंदर लेके जा रहे थे इसे। तो उसने फटाफट जाकर दरवाजे को खटखटाया है तो देखा तो कहते एकदम से वो उनके रंग उड़ गए हैं कि क्या कर रहे हैं ये। तो कहते खून से लात पर फिर बाइक पे बिठाने लग गया, मैं इसे लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। तो वो कहता है ये हालत है इसकी ले जाने वाली। उस लड़के ने खुद एम्बुलेंस को कॉल की है तो वो आए हैं। फिर पूरी गली वाले खड़े थे वहाँ पे, इसलिए बेचारी बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या करते इसके साथ। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब ज़रा ठीक है। अच्छा आप बताइए जी कि फिर पुलिस में कैसे कार्रवाई हुई? पुलिस ने मदद की, मुलजिम को तो पकड़ लिया, जो सास थी तशद्दुद करने वाली उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? जब पुलिस ने पकड़ा ना उसको उधर से अस्पताल से, तो इस सास जो थी ना वो बच्चों को लेकर तो भाग गई। अच्छा। और उधर से हमने सेशन जज में केस किया। रात को 10:30 बजे फिर उन्होंने बच्चे भेजे, क्योंकि छोटा बच्चा ना वो हार्ट का पेशेंट है, उसमें वो स्प्रिंग डला हुआ नाक में, बोलो वो दवाई के बगैर रह नहीं सकता। इन्होंने पता नहीं 2 दिन या 1 दिन दवाई के बगैर ही रहा है। आन के वो उसको अभी भी 102 बुखार रात को हो जाता है और वो बाहर है, उसकी बेल कराई हुई, हम चाहते हैं वो भी अंदर हो। ज़्यादा मसला है कि सास का भी है, उसको भी अंदर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा आपको तो ज़ाहिर है माँ को नहीं बताया बेटी ने, तो बाप को कैसे बताती? नहीं मुझे भी नहीं बताया। इधर वो
आती थी ना, हम 2 दफ़ा इनसे माफ़ी भी मांग के हैं, चलो बच्ची है, घर बसाने के लिए। बस घर बसाओ। मैं कहता मैं इसको, इसकी सास को ना मैंने बोला है कि हम बसाना चाहते हैं, आप रल मिल के रहो दोनों। हम्म, तो वो कहती मैं इसको देखना नहीं चाहती, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती। क्या कह सकते हैं हम, 3 साल इसी, बच्ची भी तंग रही है, वो अब बता रही है, पहले नहीं बताया कि मुझे मारते हैं, अब बताती है कि वो पहले महीने से मार रहे हैं मुझे, तंग कर रही है। तो ये अब वाक़या ये वो घर है कि जहाँ से बच्ची को टेरेस से नीचे फेंका जाता है, जिसमें उसका शोहर और सास भी मुलव्वस होते हैं। मोहल्लेदारों को पता चलता है कि बच्ची के साथ पिछले कई अरसे से, कई बरसों से जुल्म और ज़्यादती जो है उनकी जानिब से की जा रही है। लेकिन जब ये वाक़या पेश आता है तो मोहल्लेदार जो थे, जिन्होंने देखा, माँ बाप को इत्तला दी, क्या कहते हैं, किस तरह से मामला हुआ, ये इनकी ज़ुबानी जानते। की नाम जो थोड़ा? मोहम्मद जावेद। जावेद साहब, ये बताएं कि बच्ची तो यहाँ पे बड़ी खुश थी। देखो जी, 3 साल से वो एक सज़ा काट रही थी अच्छा। अपने मियाँ के साथ। उसकी वालदा भी उसको मारती थी, उसका मियाँ भी मारता था, आइस का नशा करता था वो। हम लोग इसलिए नहीं बोलते थे कि यार उन्होंने मसला अपना घर का, जैसे उन्होंने पूछना कहते साडा मियाँ भी दा मसला, तुसी कौन जे? जो जुल्म की इंतहा हो गई तो फिर असी बोले, फिर असी उन्होंने कहा, फिर असी फिर थाने भी जाके गवाहियाँ दित्तियां ने, महल्ले च भी दित्तियां ने, सारा महल्ला इकट्ठा होया। जिस उन्होंने चुक्का भी नहीं खड़े अस्पताल, महल्ले के बच्चों ने डबल अच्छा, वाकया कैसे? इधर से ये ऊपर से नीचे, टेरेस से नीचे नीचे गिराया? गिराया उन्होंने। ये जितनी हाइट है वो रोजाना बच्ची- तौर पे बच गई। मैं कह रहा हूँ उसको, ये टूट गई बड़ियाँ। आप उस तस्वीर दिखाओ ज़रा, ठीक है? वो देखा आपने क्या उसका शर हुआ है, दिमाग को चोट लगी है। ये तो महल्ले का ना उठाया, वो तो उठा भी नहीं गए थे। उन्होंने तो हैगा सी कि पैर रख के मार दिए। ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, रात के। अच्छा, तो फिर वो- कैसे इतला आपने दी वो इनके इसलिए कि वो आदमी आया एक, उधर से मैं देखा कि नीचे ये क्या हो गया, फिर उसको आवाज़ मारी कि ये क्या, वो दरवाजे बंद करके अंदर चले गए। उन्होंने मुड़ के नहीं तकिया इधर। वो फिर महल्लेदार ने चुकिया, असी चुकिया, चुक के 122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰਬ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ। ठीक है। माँ बाप इतने बेचारे अच्छे हैं कि जिन इंतकाल कोई बेटी लड़की के। इस जुल्म और ज़्यादती के हवाले से जो मोहल्लेदार है उन्होंने भी एहतजाज भी किया और पुलिस को जाके गवाही भी दी। वो 2 नौजवान जिन्होंने बच्ची को ज़ख्मी हालत में यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया और पुलिस को भी इतला दी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। भाई आप बताएं, जब आपने उसको देखा ज़ख्मी हालत में तो फिर क्या मंज़र क्या था, क्या मंज़र कशी थी वो? हमने जब उसको देखा था, उससे पहले उसको यहाँ से घसीट के ना अंदर लेके जाने लगे थे। ठीक है। पता नहीं उसको मार देते जान से या क्या कौन खींच के लेके जाने लगा था? उसका मियाँ और उसकी सास। अच्छा, वो जब वो नीचे पड़ी हुई थी ज़ख्मी हाँ। हालत में, उसको अंदर लेके जा रहे थे? अच्छा, घसीट के अंदर लेके ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हमने उठाया 112 पे कॉल की, ठीक है। तो उसके बाद हमने हॉस्पिटल लेके गए हैं। ठीक है। वहाँ पे हमने सारी कार्रवाई करवा के फिर हमने तो शोहर साथ गया? जी, शोहर साथ गया था? जी शोहर साथ ही था। तो वहाँ पे भी उसको डरा धमका रहा था? नहीं, वहाँ पे उसके पास वो आया ही नहीं, अच्छा। पास ही नहीं आया था। ठीक है। तो नशे की हालत में था। तो जब पुलिस वाले आए थे तो तब उसने वो उसकी अपनी वाइफ की बाजू पकड़ी थी, तो फिर पुलिस वाले उसको उठाने लगे। ठीक है। अच्छा, ये कितने अरसे से मामला चल रहा था, मारपीट का सिलसिला? 3 साल से। 3 साल से। लेकिन बच्ची ने अपने माँ बाप को नहीं बताया, वो अपना घर बसाना चाहती थी जी। शायद। बच्चों की खातर मार खाती रही है। ओके, बच्चों की खातर मार खाती रही है। सस भी मार दी से, पुत्र भी मारदा सी। की कर दी हो, क्योंकि बच्चे पीछे मर गई है। मगर उन्होंने समझा, उन्होंने कदर नहीं खाने का की। भी उसको सुना, हाँ, खाना खाना भी नहीं देते थे। कहते तू इंज रोटी सुट देने सन, 2 दिन भुखे रख दी सी। ओहो ना, सीधी जड़ी गल है। उत्थे की करदे नशा फिर? कितने अरसे से कर रहा है ये?
मेरा हाल कोपरी च कदों आया वापस कतर हुंदा सी ते 1.5 साल हो गया। 2 साल तो नशा करता था। नशा करता था, आइस का नशा करता था। हम्म। खुद भी उन्होंने करार किया कि हाँ मैं आइस का नशा करता हूँ थाने के अंदर। क्या समझे? तो इसके अलावा अब क्या होना चाहिए इस बच्ची के साथ जो हुआ है? कानून को क्या करना कानून को चाहिए? वो करना चाहिए जो हक है उसका, सीधी सी बात है। वो माँ बाप उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो उसका माँ बाप, हम भी चाहते हैं कि सुलह नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे उसको दे दे बच्ची को, बच्ची खुद पढ़ी लिखी है, वो मेहनत से पाल लेगी अपने बच्चे, और इनको सजा होनी चाहिए। ठीक है सीधी सी भाई, आप बताएं, आप तो बिल्कुल साथ ही रहते हैं, आपको कभी मारपीट की आवाज़ें कुछ पता चलता रहा? जी ऐसे हुआ है, कई बार हुआ। क्या होता था? कभी शोर आता था अंदर से। मारता था उसको? हाँ, मारता। सास भी मारती थी? जी शोर तो मारता ही था, सास भी मारती हाँ, थी? सास भी मारती थी। अच्छा, उस दिन? तीन जिने तो घर में रहते हैं बस, टोटल 3 है। टोटल 3 जिने। ठीक है, तो अब ये कहाँ चले गए हैं? ये शोर- अंदर ही रह रहे हैं। अंदर ही हम? हाँ, उसकी सास अंदर ही है, बाहर नहीं आती, अच्छा वो अकेली रहती हैं इधर। अच्छा, उसने इंटरम बेल करवाई है? हाँ जी, ऐसे ही है। बस ये 2 माँ बाप, माँ और बेटा। बाप फोत हो चुका? मियाँ नहीं, मियाँ है। वो सऊदी अरब में पुलिस में है, उसकी 2 बेगम में, एक ये है, एक वहाँ पे है अच्छा, कहाँ पे वो शोहर इसका? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में होता है? सऊदी अरब में। अच्छा तो ये शादी भी इसकी वहीं पे हुई थी, लड़के की माँ की, अच्छा, सऊदी में। सऊदीया में भी? हाँ, जो उसका मियाँ है और जो लड़के का बाप है वो सऊदीया में ही है। शादी में शामिल हुआ था वो कौन? लड़के का बाप? नहीं, शादी में भी शादी में सिर्फ 10 बंदे गए ने निकाह करके लाए ने, उन्होंने को जबरदस्ती रिश्ता लिखा ने। ਤੁਹਾਨੂੰ कहते से ना कि जबरदस्ती घाटी है, किसी ने बुलाई नहीं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हवा की बेटी को तशद्दुद का बेईमाना निशाना बनाया गया। मोहल्लेदार, पड़ोसी इस जुर्म की दास्तान को किस तरह से बयान करते हैं। माँ बाप को तो इस सारे मामले का दुख था ही, लेकिन मोहल्लेदार भी पिछले 3 बरस से जानते थे किस तरह से बेटी अपना घर बसाने के लिए तशद्दुद बर्दाश्त करती रही, बच्चों की खातिर, अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर उसी घर में इस जुल्म व सितम का शिकार भी होती रही। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।